नमस्कार। स्नातक द्वितीय वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र में प्रथम इकाई के आज चौथे पाठ में हम व्यापार के सिद्धांत प्रारंभ करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम है एडम स्मिथ का सिद्धांत। एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत। एडम स्मिथ की विचारधारा का आधार श्रम विभाजन था। एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन के महत्व को प्रतिपादित किया और बताया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के कारण ही विदेशी व्यापार से लाभ होता है। दो देशों के बीच व्यापार क्यों होता है, इसे समझाने के लिए उन्होंने निरपेक्ष लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे अंग्रेजी में एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज कहते हैं। स्मिथ ने स्पष्ट किया कि यदि श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन का सहारा लिया जाए तो कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सकती है और उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। जब एक देश दूसरे देश की तुलना में एक वस्तु को सस्ता तैयार कर सकता है तो दूसरे देश के लिए लाभदायक होगा कि उस वस्तु का निर्माण अपने देश में न करे बल्कि पहले देश से खरीद ले। इसी प्रकार पहला देश दूसरे देश से उस वस्तु को खरीद ले जो वह तुलनात्मक रूप से सस्ती बना सकता है। इस प्रकार स्मिथ के अनुसार देशों में होने वाले व्यापार से विश्व के उत्पादन के संसाधनों का कुशलतम वितरण संभव हो जाता है, जिससे व्यापार करने वाले देशों की वास्तविक आय बढ़ती है। एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत जिन मान्यताओं पर आधारित है, अब हम उनकी बात करेंगे। सिद्धांत की मान्यताएं। एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। सर्वप्रथम, श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। एडम स्मिथ ने यह मान्यता मानी है कि उत्पादन का केवल एकमात्र साधन है, वह है श्रम। दूसरा, श्रम एक देश में गतिशील होता है जबकि दो देशों के बीच अगतिशील होता है। अर्थात एक ही देश के अंदर श्रम कहीं भी आसानी से आ जा सकता है, जबकि दो भिन्न भिन्न देशों के मध्य श्रम को अगतिशील माना है, यानी कि एक देश से दूसरे देश में नहीं आ जा सकता। यह दो वस्तु का मॉडल है। एडम स्मिथ का जो यह सिद्धांत है, जिसे मॉडल भी कहते हैं, दो देशों के मध्य दो वस्तुओं के व्यापार को समझाता है। इसीलिए इसे 2x2 मॉडल या 2x2 मॉडल भी कहते हैं। श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण को व्यापार का आधार माना। जैसा कि हमने पहले भी बात करी है, एडम स्मिथ ने श्रम का विभाजन यानी डिवीज़न ऑफ लेबर और विशिष्टीकरण स्पेशलाइजेशन को ही व्यापार का आधार माना है। दोनों देश दो समरूप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। यह मान्यता मानी है कि दोनों देशों में जो वस्तुओं का उत्पादन होता है वह समरूप यानी एक जैसी है। श्रम की सभी इकाइयाँ समरूप होती है, अर्थात श्रम की विभिन्न इकाइयों में उत्पादकता में कोई अंतर नहीं है। स्वतंत्र व्यापार नीति पाई जाती है। एडम स्मिथ के सिद्धांत में यह मान्यता है कि स्वतंत्र व्यापार की नीति पाई जाती है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं हैं। दोनों देशों में वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर व्यापार होता है। एडम स्मिथ का सिद्धांत यह मान्यता है कि व्यापार जो होता है उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली कार्य करती है, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु से व्यापार होता है। तकनीकी ज्ञान स्थिर रहता है, अर्थात जो विश्लेषण अवधि है जिस समय हम सिद्धांत की बात करेंगे, उस अवधि में दोनों देशों में तकनीकी का ज्ञान स्थिर रहता है। तकनीकी में कोई अद्यतन नहीं होता। श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, अर्थात श्रम बाजार में श्रम की कीमतों में कोई अंतर नहीं रहता, पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है।
परिवहन लागत शून्य होती है। एडम स्मिथ का सिद्धांत यह मान्यता है कि माल को एक देश से दूसरे देश में भेजने में किसी प्रकार की परिवहन लागत नहीं लगती, वह शून्य है। श्रम की पूर्ति अपरिवर्तनीय है, अर्थात श्रम की जितनी भी मात्रा आवश्यक है वह उपलब्ध है तथा उसमें परिवर्तन नहीं होता है। दोनों वस्तुओं की कीमत श्रम लागत द्वारा निर्धारित होती है। सिद्धांत को समझने के लिए यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि दोनों वस्तुओं की कीमत श्रम लागत द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि कोई भी वस्तु है तो उसमें कितनी श्रम लागत लगी हुई है, इस आधार पर उस वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा। दोनों देशों में उत्पादन के सभी साधन रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात दोनों देशों में उत्पादन साधनों को रोजगार मिला हुआ है, कोई भी साधन फ्री नहीं है। एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत। एडम स्मिथ के अनुसार दो देशों में व्यापार उस स्थिति में होता है यदि उनमें से एक देश को एक वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है तथा दूसरे देश को दूसरी वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है। निरपेक्ष लाभ का अभिप्राय है कि एक देश को दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को दूसरे देश की तुलना में निरपेक्ष रूप से कम लागत पर उत्पादित कर सकता है, अर्थात वह दूसरे देश की अपेक्षा उस वस्तु को कम लागत पर उत्पादित कर सकता है। एडम स्मिथ ने स्वतंत्र व्यापार के गुणों की प्रशंसा की तथा अंतर्राष्ट्रीय निरपेक्ष लाभ का कारण राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन को माना। प्रत्येक देश को उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना चाहिए जिसे वह दूसरे देश की अपेक्षा अधिक सस्ती उत्पादित कर सकता हो और उसे उन वस्तुओं के साथ विनिमय कर सकता है जिनकी दूसरे देशों में कम लागत आती है। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। आगे वाली स्लाइड में हम तालिका देंगे जिस तालिका के द्वारा एडम स्मिथ के निरपेक्ष लाभ सिद्धांत को समझाया गया है। दो देश लिए हैं, भारत और बर्मा, जो दोनों देशों में दो वस्तुएं ली है, जूट व चावल का उत्पादन करते हैं। दोनों देशों में प्रत्येक श्रमिक 10 घंटे कार्य करता है तथा जूट और चावल की निम्न इकाइयों का उत्पादन करता है। देखिए, ये जो सारणी या तालिका दी गई है इसमें 10 घंटे के श्रम से उत्पादन की मात्रा को दर्शाया गया है। एक तरफ देश दिए हैं, दो देश हैं, भारत एवं बर्मा, और दूसरी तरफ दो वस्तुएं जो वो उत्पादित कर रहे हैं, जूट और चावल। तो जब हम लिखते हैं कि भारत के आगे 10 लिखा है जूट के नीचे, इसका मतलब 10 घंटे के श्रम के उत्पादन से भारत में जूट की 10 इकाइयाँ का उत्पादन होता है, जबकि उन्हीं 10 घंटे के श्रम से चावल की 5 इकाइयों का उत्पादन होता है। इसी प्रकार बर्मा में 10 घंटे के श्रम से जूट की 5 इकाइयों का उत्पादन होता है, जबकि चावल की 10 इकाइयों का उत्पादन होता है। उत्पादन का अनुपात भी दिया गया है। भारत में 2:1, अर्थात जूट की 2 डबल मात्रा, चावल की 1 मात्रा। इसी प्रकार बर्मा में 1:2, अर्थात जूट की 5 इकाइयाँ बराबर चावल की 10 इकाइयाँ। उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 10 घंटे के श्रम से भारत में जूट और चावल क्रमशः 10 और 5 इकाई पैदा की जा सकती है तथा इतने ही श्रम से बर्मा में जूट और चावल की क्रमशः 5 और 10 इकाइयाँ पैदा की जा सकती है। भारत में जूट चावल की लागत का अनुपात 2:1 है, जबकि बर्मा में जूट और चावल का अनुपात 1/2 है। इस लागत के आधार पर प्रत्येक देश में दोनों वस्तुओं का विनिमय अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। भारत में 1 इकाई चावल को जूट की 2 इकाई बदले प्राप्त किया जा सकता है तथा बर्मा में
जूट की 1 इकाई को चावल की 2 इकाइयों के बदले प्राप्त किया जा सकता है। दोनों देशों का विनिमय अनुपात इस प्रकार होगा। विनिमय का मतलब जिस अनुपात में दोनों देशों में वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है। भारत में जूट की 1 इकाई बराबर चावल की 1/2 इकाई। इसी प्रकार बर्मा में जूट की 1 इकाई बराबर चावल की 2 इकाइयाँ। तालिका 1 से स्पष्ट है कि भारत को बर्मा की तुलना में जूट के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है तथा बर्मा को भारत की तुलना में चावल के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है। यदि भारत जूट के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे तथा जूट के बदले बर्मा से चावल खरीदे तथा बर्मा केवल चावल के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे तथा चावल के बदले भारत से जूट खरीदे तो दोनों देशों को निरपेक्ष लाभ होगा। इस प्रकार उपयुक्त उदाहरण से हमने एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत समझाने का प्रयास किया तथा ये बताया कि किस प्रकार दोनों देशों के मध्य व्यापार की स्थिति उत्पन्न होती है तथा कौन सा देश इस सिद्धांत के अनुसार किस वस्तु का उत्पादन करेगा और किस वस्तु का निर्यात करेगा या अदला बदली करेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों को कितना लाभ होगा तथा इसको रेखा चित्र के माध्यम से किस प्रकार दर्शाएंगे, यह हम अगले पाठ में देखेंगे। धन्यवाद।